चले यार, आज कुछ सुनाने का मन है। यादों पे, है ना। साइकोलॉजी के अनुसार सुबह सुबह उठ के सबसे पहले ख्याल जिसका आए और रात को सोने से पहले आखिर में जिसका ख्याल आए, उस शख्स को भूलने में 7 साल लगते हैं। ये सच है। शर्त यह है कि आप उसे भूलने की कोशिश करें तो शायद कहीं भूल पाएं, वरना उस शख्स को भुलाना नामुमकिन हो जाता है और उस शख्स की मीठी यादें खंजर बन जाती हैं जो चुभती हैं सीने में, जो पल पल तड़पाती हैं, कभी मुस्कुराहट तो कभी उदासी दे जाती हैं, कभी कभी तो हद से ज़्यादा याद करने से मौत के करीब तक ले जाती हैं। यह हकीकत है और इसी हकीकत पे मैंने चंद लाइनें लिखी थी कि मुद्दतों से तुझे बुलाने की कोशिश में हूँ, यकीन मान मैं मौत के बहुत करीब हूँ। तू बन के हकीम दे मुझे कोई ऐसी दवा, इन यादों का इलाज कर मैं लाइलाज हूँ। साइकोलॉजी का तो पता नहीं, मगर ये सच है। जब हम किसी को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं या फिर हम किसी के साथ रहते हैं, उसकी बातें, उसकी यादें, उसकी तस्वीरें हमारे जहन में छप जाते हैं। बिछड़ने के बाद, रात को सोने के बाद नहीं, सोने से पहले उसकी आवाज़ें हमारे कानों में गूंजती हैं। आज भी उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। कभी उससे कॉल पे मेरी बात होती है तो वो कहती है मैं तुम्हें याद नहीं करती, तुम्हें भूल चुकी हूँ, बस तुम पे तरस आता है मुझे और इसलिए तुम्हारा हाल पूछने के लिए कॉल कर लेती हूँ। इतनी बेरुखी अच्छी नहीं होती और मैं उसको कहता हूँ कि मैं आज भी तेरे बिना नहीं रह सकता। मैं तुझे कहीं देखता हूँ तो मुझे आज भी जलन होती है। मैं तुझे आज भी बेइंतहा चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश है, अपने नए परिवार में तू मशरूफ़ हो चुकी है, मगर मैं क्या करूँ। देना मुझे भी कोई ऐसा तावीज़, देना मुझे कोई ऐसा जादू, कराना मेरे लिए भी कोई ऐसा टोना जिससे मैं तुझे भूल सकूँ, तेरी यादों से निकल सकूँ। इन सब बातों को सुनने के बाद वो कहती है कि नई ज़िंदगी शुरू करो, खुद ब खुद भूल जाओगे। अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि मैं नई ज़िंदगी शुरू करूं या पुरानी, लेकिन हर हाल में वो मेरे साथ होती है। रात को अंधेरे में उसका साया महसूस होता है। मेंटली डिस्टर्ब हो चुका हूँ, पागल होने की कगार पे आ चुका हूँ। मेडिसिन ले चुका हूँ मगर उनका भी कोई असर नहीं होता मुझ पे। नए दोस्त बना चुका हूँ, समझाते हैं, बताते हैं, ज़िंदगी जीने की राह दिखाते हैं, लेकिन आखिर में वही याद आ जाती है और सब चीज़ें वहीं रुक जाती हैं। मैं डे 1 से स्टार्ट करता हूँ और डे 40 तक पहुँचते पहुँचते फिर डे 1 पे आ जाता हूँ। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। बस इतना समझ आता है कि मैं तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तो इतनी क्यों नहीं समझती। मैं नहीं कहता तू मुझसे रोज़ बात कर, मैं नहीं कहता तू मुझे अपनी तस्वीर भेज, मैं नहीं कहता कि तू मुझे दिखाई दे, मैं नहीं कहता कि तू कुछ भी कर मेरे लिए। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे मुकम्मल भूल जाए और मैं तुझे मुकम्मल याद रखूँ आखिरी दम तक। बस इतनी सी तो ख्वाहिश है मेरी, वो भी तुम पूरी नहीं होने देते। हाँ, तकलीफ़ होती है तुम्हारे अजीब से अल्फाजों से, जैसे जब तुम आते हो और कहते हो मैं घटिया लिखता हूँ, घटिया बोलता हूँ, मेरे बोलने में मज़ा नहीं आता, मेरे लिखना उतना अच्छा नहीं होता, मैं बेवफा हूँ, मैं गद्दार हूँ, मैं झगड़ालू हूँ, मैं लड़ाई झगड़े करता हूँ, बदतमीज़ हूँ, जाहिल हूँ, हर चीज़। तुम वही हो ना जो कहती थी तुम सबसे अव्वल हो, तुम सबसे प्यारे हो, तुम सबसे मासूम हो। अब क्या हुआ ऐसा, सब कुछ बदल गया। इतनी तकलीफ़ क्यों, इतने जहरीले लफ्ज़ क्यों। चांदनी रातों में मेरे साथ मौसम की बहारें देखी है ना तुमने, ये रातें अब मेरे लिए आज़ाब बना चुकी हो तुम। सच बताऊं तो कभी कभी मरने का दिल करता है, मगर क्या करूं, मरना हराम है और जीना तुमने हराम कर रखा है।
खैर ये ख्याल है और ये ख्याल बस ऐसे ही मन में आया तो मैंने बोल दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मैं बहुत मोटिवेशनल बंदा हूँ और ख़ुद का ख्याल रखता हूँ, अच्छे से रहता हूँ। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, सामने वालों को भूल जाओ वही बेहतर है। प्यार मोहब्बत बकवास है, लाइफ को सक्सेस करो, पैसा बनाओ, एंजॉय करो। मेरा तो बस ये काम है कि मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ और लिखता हूँ, तो बस आप लोगों तक लिख कर पहुँचा देता हूँ। तो ये अब मेरा वो एक तरह से समझो पेशा बन चुका है, ज़रूरत बन चुकी है। बस इसी वजह से मैं लिखता हूँ। तो इन सब चीज़ों को आप सीरियस मत लेना, खुश रहना, मस्त रहना, बने रहें मेरे साथ। मैं आपका दोस्त मोहम्मद हुसैन, तो हमें याद रखें।